दोस्तों आज आईपीएल का एक और शानदार और जबरदस्त मुकाबला खेला गया, जहां आज मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच था। जहां केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला बेहद ही खराब था, क्योंकि लखनऊ के सलामी बल्लेबाजों ने केकेआर के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। मैदान में गर्मी थी, लेकिन केकेआर के गेंदबाजों के पसीने एलएसजी के बल्लेबाजों ने निकाला। मिचेल मार्श और एडेन मार्करम आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों ने केकेआर की टीम की कमर ही तोड़ दी थी, खासकर मिचेल मार्श आज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। 6 ओवर में ही एलएसजी 60 रन से भी ज्यादा बना चुकी थी। कप्तान अजिंक्य रहाणे को समझ ही नहीं रहा था कि इन्हें आउट कैसे किया जाए। 10 ओवर तक दोनों खेलते ही रहे। दोनों लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर 11वें ओवर में जाके केकेआर को सफलता हाथ लगी, जहां हर्षित राणा ने एडेन मार्करम के डंडे उड़ाकर 47 के स्कोर पर चलता कर दिया। दोनों के बीच 99 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी मार्श नहीं रुके। पहले तो उन्होंने अपना 50 पूरा किया, उसके बाद भी वो नहीं रुके। केकेआर की टीम पूरी तरह से दबाव में थी। 160 रन बन चुके थे और केकेआर विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फिर 16वें ओवर में रसल ने मिचेल मार्श को 81 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इस समय मैच एलएसजी के खेमे में था। सलामी बल्लेबाजों के बाद निकोलस पूरन ने केकेआर को धोना शुरू कर दिया, और पूरन तो 250 की स्ट्राइक रेट से मार रहे थे। उनका फॉर्म तो सबसे शानदार था और उसका फायदा पूरन ने बखूबी उठाया। अंत में निकोलस पूरन के बेहतरीन 36 गेंदों में 87 रन की वजह से एलएसजी अपने 20 ओवरों में 238 रन बनाने में सफल रहे। केकेआर को जीतने के लिए 239 जैसे पहाड़ जैसे विशाल टारगेट चेस करना था। इसके बाद जब केकेआर चेस करने को उतरे तो उन्होंने शुरुआत वैसी ही की जैसी कि उन्हें जरूरत थी। डीकॉक और सुनील नारायण ने पहले ही ओवर से बाउंड्रीज लगाने शुरू कर दिया। 2 ओवर में ही स्कोर 30 के पार जा चुका था, लेकिन फिर तीसरे ओवर में आकाशदीप ने एलएसजी को एक सफलता दिला दी। डीकॉक को आकाशदीप ने 15 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। 37 के स्कोर पर केकेआर को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही कप्तान रहाणे आए, उन्होंने भी एलएसजी पर पूरा प्रेशर बना दिया। वो भी पहले ही गेंद से अटैक करने लग गए और दूसरी चोर से नारायण भी मार रहे थे। पावर प्ले के बाद केकेआर 90 रन बना चुका था। ऋषभ पंत को समझ नहीं रहा था इन्हें कैसे रोका जाए, लेकिन फिर 7वें ओवर में दिग्वेश राठी ने नारायण को 30 के स्कोर पर चलता करके एलएसजी को दूसरी सफलता दिला दी। इस समय केकेआर 91 रन पर थी। इसके बाद रहाणे का साथ वेंकटेश अय्यर ने दिया, जहां दोनों ने टीम के स्कोर को 10 ओवरों के बाद 129 पर पहुंचा दिया था। वही 11वें ओवर में रहाणे ने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया था। यहां से मैच किसी भी पक्ष जा सकता था, क्योंकि बड़ा स्कोर देख के केकेआर वाले हार नहीं मान रहे थे। रहाणे का साथ वेंकटेश अय्यर भी दे रहे थे, लेकिन फिर 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने रहाणे जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें 61 के स्कोर पर चलता कर दिया। वही 14वें ओवर में रमनदीप भी चलते बने। वेंकटेश अय्यर जो सेट थे, उन्हें भी एलएसजी ने 16वें ओवर में 45 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब मैदान में 2 खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह और रसल थे। सब उम्मीदें इन दोनों पर थीं, लेकिन हर मैच की तरह इस मैच में भी रसल फ्लॉप रहे और सिर्फ 7 रन पर आउट हो गए। यहां से अब भी केकेआर को 23 गेंदों में 54 रन चाहिए थे और सिर्फ रिंकू ही केकेआर को जीता सकते थे। आखिरी 2 ओवर में केकेआर को 38 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में रिंकू 14 रन बनाने में सफल रहे। अब आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे। रिंकू ने आखिर तक कोशिश की, लेकिन वो अंत में चूक गए और एलएसजी की टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया और केकेआर की टीम ये मैच हार गई, वो भी सिर्फ 4 रन से। आपकी राय में केकेआर किस वजह से हारी, कमेंट करें।